स्वागत है आप लोगों का वीएम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। हमने जो पिछला क्लास जहाँ से हमने स्टॉप किया था ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, जो हमने कॉन्सेप्ट 2 जो अपलोड किया था वीडियो, उसी के कॉन्सेप्ट पे अगला कॉन्सेप्ट मेरा आधारित है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो का, आप पहले उस वीडियो को देख लें। चूँकि क्या है कि मेरा ये जो अगला कॉन्सेप्ट है, अब मेरा जो भी वीडियो आएगा वो पिछला वीडियो पे मेरा रिलेट होगा। मतलब क्या है, पिछला वीडियो के कॉन्सेप्ट पे ही मेरा अगला कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, किस किस प्रकार से क्वेश्चन देखेंगे, पहले समझिए बात को। एग्जामिनेशन में अब क्वेश्चन आना स्टार्ट कर दिया ट्रेन पे बेस्ड। दे देता है कि अगर कोई ट्रेन इतनी किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट कर जाती है तो अपनी चाल को कुछ कम कर लेती है, और अगर कुछ दूरी और चलने के बाद अगर वह अपनी चाल को और मतलब कि कुछ दूरी चलने के बाद अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो क्या करते कि वो स्पीड जितना, मतलब कि स्पीड तो कम हो चुका था, तो जितना टाइम पहले लेट लग रहा था ना, उसे कुछ कम लेट लगता है। मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस, मान के जितना डिस्टेंस था के बाद डिस्टेंस, मतलब कि एक्सीडेंट के बाद से जिस डिस्टेंस को उसने कवर किया ना, तो उस डिस्टेंस को कवर करने के वजह से उसका क्या होता है, पहले के अपेक्षा में जो लेट टाइम हो रहा था वो कम होता है। तो उसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए उसको हम क्वेश्चन के आधार पर देखेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक ट्रेन 60 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। क्या बोल रहा है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 3/4 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य स्थान पर 35 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उस स्थान से 20 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो उसे 25 मिनट की देरी से पहुंचती। मतलब वह गंतव्य स्थान पर क्या है, 25 मिनट की देरी से पहुंचती। तो बताइए कुल चली गई दूरी और उसकी चाल बताइए। मतलब क्या बोल रहा है ना कि अगर कोई ट्रेन यहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था, फर्स्ट टाइम में एक्सीडेंट उसका यहाँ पे हुआ था, और सेकेंड टाइम में क्या है कि यहाँ से कुछ दूरी एक्सीडेंट, अगर यहाँ पे नहीं हुआ, एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ, कुछ दूरी चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ, तो पहले उसको लग रहा था 35 मिनट लेट लग रहा था, और अब क्या लग रहा है कि 25 मिनट लेट हो रहा है, 25 मिनट लेट हो रहा है। तो अब बताइए कि इतना दूरी डिस्टेंस कवर करने की वजह से वो कितना टाइम अपना बचा ली। पहले तो उसको 35 मिनट का देरी हो रहा था और अब उसे 25 मिनट का देरी हो रहा है, तो टाइम कितना बचा है, 10 मिनट बचा है ना टाइम। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे यहाँ पे। चलिए इसको हम पहले तो, इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक है, ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट ही है, बट उसको ट्रिक के तरीके से हम बिहेव करेंगे। इसके पहले क्या है कि हम कॉन्सेप्ट को एक कॉन्सेप्ट के जैसे तरीका से समझ लें। क्या है, बोल रहा है कि 60 किलो, मान के चले ट्रेन यहाँ से स्टार्ट की था चलना और यहाँ तक पहुँचा था 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके वजह से इसे यहाँ पे पहुँचना था, जिसके वजह से वो यहाँ पे 35 मिनट की देरी से पहुँची। क्यों पहुँची, क्योंकि उसने अपना चाल 3/4 कर लिया। मतलब 3/4 का मतलब क्या है, पहले उसका चाल 3 रहा होगा और अब उसका चाल 3 हो गया। मतलब क्या है, पहले उसका चाल 4 रहा होगा और अब उसका चाल 3 हो गया। इस वजह से 35 मिनट की लेट पहुँची। क्योंकि अगर चाल 4 ही रहता तो लेट तो नहीं पहुँचती, जितना टाइम उसका था उतना ही टाइम में पहुँचती। और दूसरा मतलब कंडीशन क्या बोला, यदि दुर्घटना उस स्थान से, मतलब दुर्घटना यहाँ पे मेरा हुआ था, फिर अगर सेकेंड टाइम यहाँ से चलना स्टार्ट की और दुर्घटना इस स्थान से 20 किलोमीटर चलने के बाद हुई रहती, मतलब दुर्घटना यहाँ पे हुआ रहा था, तो वह क्या बोल रहा है कि 25 मिनट की देरी से पहुँचता। तो वह इस पॉइंट पे, मान के चलिए बी पे पहुँचना था, ए से बी पे पहुँचना था, तो यहाँ पे 25 मिनट की देरी से पहुँच रही है। तो चलिए बताते। अब हमें, अगर हम आपको यहाँ से एक पॉइंट खींचे, क्या एक लाइन यहाँ से खींचे, एक लाइन यहाँ से, बताइए इस डिस्टेंस को शुरू में कवर करने के लिए उसने किस स्पीड से कवर किया था, इस डिस्टेंस को, एक लाइन यहाँ से इस डिस्टेंस को। आप सिर्फ इस डिस्टेंस को गौर कीजिए, इस डिस्टेंस को शुरू में कवर किया था, पहले तो 4 से जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ तो उसने अपना चाल को 3 कर दिया, 3 कर दिया। मतलब क्या है कि शुरुआत कंडीशन में उसका स्पीड मेरा क्या था, इस डिस्टेंस को हम ले रहे हैं, सिर्फ इस डिस्टेंस को शुरुआत में उसका क्या था, स्पीड 3 था।
सेकेंड स्टेज देखिए, सेकेंड स्टेज में क्या बोला है कि वह यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 से चला, मतलब इनिशियल स्पीड से ही चल रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 से ही चल रहा है। अब यहाँ उसका गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और यहाँ पहुँचा है वो 3 के स्पीड से। तो बताइए सेकेंड स्टेज में उसका चाल यहाँ से यहाँ तक कितना है, चाल 4 हुआ ना सेकेंड स्टेज में। अब आप हमको बताइए कि हमने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि अगर डिस्टेंस मेरा सेम हो और स्पीड का रेशियो हमको दिया तो मेरा टाइम का रेशियो निकलेगा, ये बात बताया था हमने। तो बताइए टाइम का रेशियो कितना है, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 से 3, ये हो जाएगा। तो बताइए कि पहले उसको समय लग रहा था 4 इस डिस्टेंस को कवर करने में, अब उसको इसी डिस्टेंस को कवर करने में लग रहा है 3। तो बताइए उसने समय कितना बचाया, 1 बचाया। लेकिन यहाँ पे कितना बचाया, उसको लग रहा था 35 मिनट, अब लग रहा है उसको 25 मिनट, बचाया कितना, 10 मिनट। मतलब एक का हमको क्वेश्चन में दे दिया है 10 मिनट, एक क्वेश्चन का आंसर, एक का मतलब हमको क्वेश्चन में दे दिया 10 मिनट। तो बताइए इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगा, 30 मिनट लगा होगा, 3 बराबर, तो 3 बराबर 30 मिनट। अब देखिए उसका क्या है कि मेरा निकल गया, क्या निकल गया कि 30 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 किलोमीटर। अब बताइए कि 1 घंटा में वो कितना कवर करेगा, 60 मिनट में, 60 मिनट में कवर करेगा, 2 गुना 20 बराबर 40 किलोमीटर। अब हम 1 घंटा को ही ना बोलते हैं स्पीड, तो मेरा स्पीड क्या आ गया, उसका स्पीड मेरा क्वेश्चन में आ गया क्या, स्पीड बराबर 40 किलोमीटर पर घंटा। ये स्पीड का एक आंसर कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अब दूसरा आंसर देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था कि बताइए कि उसे कितना दूर का डिस्टेंस कवर करना था, मतलब उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना दूरी कवर करना था। तो 60 किलोमीटर तो शुरुआत समय में कवर कर चुका था। अब बताइए इस 20 किलोमीटर कवर किया आगे, मतलब क्या है कि पहले तो उसको 35 मिनट का लेट लग रहा था, अब उसको 25 मिनट लेट लग रहा है। मतलब वो 10 मिनट बचाने के लिए उसको 20 किलोमीटर के बाद दुर्घटना करवाना पड़ रहा है। मतलब समझिए क्या कि 10 मिनट बचाने के लिए उसको 20 किलोमीटर और चलना पड़ रहा है। मतलब 20 किलोमीटर के बाद दुर्घटना हो रहा है तो क्या 10 मिनट अपना बचा ले रहा है। शुरुआत में कितना चल रहा था, 35 मिनट के लेट से पहुंच रहा था, और अगर हम उसको 35 मिनट बचा लें तो क्या करेगा, वो अपना टाइम पे पहुंच जाएगा, वह उस डिस्टेंस को कवर करेगा टाइम पे। तो हम क्या करेंगे, 35 मिनट बचाएंगे। तो बताइए 35 मिनट बचाने के लिए उसे यहाँ से कितनी दूरी के बाद डिस्टेंस, कितना दूरी के बाद एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। अब समझिए, मान के चलिए कोई जंक्शन के यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ और ट्रेन खड़ी रह गई। तो ट्रेन खड़ी हो तो हमें पता चले ट्रेन खड़ी है, बट हमें क्या पता कि वो ट्रेन की क्या है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है। तो यही मेरा ये बोल रहा है कि अगर हम उसको 35 मिनट इसके बाद एक्सीडेंट हो तो हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको क्या कराना है, इसके बाद एक्सटेंड करना है, 35 मिनट बचाना है। तो 10 मिनट बचाने के लिए उसको 20 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। तो बताइए 35 किलोमीटर बचाने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा, 20/10 गुने 35 बराबर 70 किलोमीटर। ये बात समझिए, मतलब क्या है, इस यहाँ पे एक्सीडेंट, यहाँ से अगर 70 किलोमीटर के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ रहता तो वह अपना 35 मिनट बचा लेता, मतलब वो लेट से नहीं पहुँचता। तो बताइए कि 60 किलोमीटर तो वह डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया, 70 किलोमीटर उसको डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर करना है। तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, 130 किलोमीटर हो गया ना, ये हो गया। चलिए देखिए, ये तो मेरा हो गया कॉन्सेप्ट, ये हम आपको कॉन्सेप्ट के जरिए समझाएं। अब इसको यहाँ पे अगर एग्जामिनेशन में हमको पूछे तो इतना टाइम तो नहीं होता कि हम इतना से बनाएं। तो आप समझिए हमें एग्जामिनेशन में क्या करना है, एग्जामिनेशन में हमें ऐसे क्वेश्चन को किस अप्रोच से बनाना है ताकि मेरा टाइम से बन जाए। तो बताइए उसमें क्या बोला था कि स्पीड उसका हो रहा था 3 से 4 स्पीड हो रहा था। तो बताइए कि उसका टाइम कितना होगा, टाइम 4 से 3 होगा ना, टाइम 4 से 3 होगा। शुरुआत में तो उसे 35 मिनट का लेट लग रहा था, बाद में 25 मिनट लेट लग रहा है। समय कितना बचा है, 10 मिनट बचा है। एक का वैल्यू है मेरा 10, तो बताइए 30 का वैल्यू कितना है, 3 का वैल्यू कितना है, 30 मिनट। अब एक्सीडेंट कितना किलोमीटर के बाद हुआ था, 20 किलोमीटर के बाद,
मतलब वो 30 मिनट में 20 किलोमीटर कवर करता है। तो उसका चाल मेरा कितना हो जाता, 40 किलोमीटर पर घंटा। ये बात समझ में आ गई। और दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या था, उसकी दूरी बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 4/5 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य स्थान पर 45 मिनट की देरी से पहुंचती है। बोल रहा है कि अगर उसका चाल चाल 4 से 5 हो रहा है तो 45 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, और यदि दुर्घटना 40 किलोमीटर चलने के बाद हुई होती तो ट्रेन 30 मिनट की देरी से पहुंचती। तो बोल रहा है अगला स्टेज में क्या बोल रहा है, ये मेरा स्पीड था, तो मेरा टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, अब बताइए। टाइम का रेशियो हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा। तो बोल रहा है सेकेंड स्टेज में क्या, कि वह सेकेंड स्टेज में कितना बोल रहा है, 45 मिनट की देरी से पहुंच रहा था, अब पहुंच रहा है 30 मिनट की देरी से, अब पहुंच रहा है 30 मिनट की देरी से। तो बताइए ये कितना टाइम बचा लिया, एक यहाँ से एक बचाया, एक का वैल्यू कितना बचाया, 15 मिनट। तो उस डिस्टेंस को कवर करने में मतलब 4 बराबर कितना है, 60 मिनट। मतलब 60 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 40। मतलब उसका चाल यहाँ से निकल गया मेरा 40 किलोमीटर पर घंटा। बोला हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना दूरी बताइए, कितना दूरी उसे डिस्टेंस कवर करना था। तो बताइए कि वो 15 मिनट बचाने के लिए अपना, क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि 15 मिनट बचाने के लिए, 15 मिनट बचाने के लिए उसको चलना पड़ रहा है कितना, 40 किलोमीटर। तो बताइए शुरू उसको बचाना कितना था, 45 मिनट बचाना था। 45 मिनट बचाना था मतलब कितना, 45 मिनट बचाने के लिए उसको 40 × 3 कवर करना पड़ेगा, और 120 किलोमीटर और कवर करना पड़ेगा। मतलब डिस्टेंस कितना हुआ, पहले तो 200 किलोमीटर कवर कर चुका था, 120 किलोमीटर और कवर करना था, मतलब कितना, 320 किलोमीटर। ये मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। और यहाँ से हम आपको वीडियो में ही 2-3 क्वेश्चन और डाल देंगे, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस वीडियो को आपको क्या है कि मेरा रिक्वेस्ट भी है, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार और देखें, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाए। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार में ना समझ में आया तो मैं सोचूंगा कि अगली बार अगले वीडियो में भी थोड़ा सा इसको जिक्र कर दूँ। तो धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको और सब्जेक्ट की भी वीडियो मिल सकती है, और मैथ्स के तो रेगुलर वीडियो मिलेगी मेरे तरफ से। और आप लोगों से अगर कोई और चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दें, ताकि मैं आप लोगों को अगले वीडियो में उस चैप्टर से रिलेटेड कोई वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।